नमस्कार, मैं मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन की ओर। राजकीय महाविद्यालय टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का हुआ समापन। देखिए उत्तराखंड से हमारे संवाददाता मनोज उप्रेती की एक खास रिपोर्ट। आपको बताते चले कि दिनांक 24/3/2021 के सप्तम दिवस में मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रकाश प्राचार्य एवं विशिष्ट अतिथि श्री रवि कुमार ग्राम प्रधान ज्ञान खेड़ा एवं श्री दीपक पंचोली उप ग्राम प्रधान रहे। राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने 7 दिवसीय आख्या प्रेषित की एवं सभी अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम की शुरुआत लक्ष्य गीत एवं योग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन सिंह द्वारा समस्त शिव राथियों को योग कराया एवं सभी योग के विषय में बताया। इसके साथ ही अतिथियों को उपहार स्वरूप भेंट दिए गए। 7 दिवसीय शिविर के इस आयोजन में सभी विद्यार्थियों ने अपने आंसुओं से भरी आंखों से कार्यक्रम अधिकारी के साथ अपने बिताए हुए पलों को याद किया एवं शिविर की सफलता के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस शिविर में श्रीमती पुष्पा भट्ट द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। उनका इस कार्यक्रम में सफल योगदान करने के लिए धन्यवाद दिया गया। सफल संचालन के लिए एनएसएस कैंप कमांडर श्री करण राम एवं सूरज कुमार गुप्ता को भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने 7 दिवस तक कार्यक्रम को सफल बनाया। देखिए इस मामले में क्या कहना है। शुभारंभ हुआ था, जिसका आज समापन समारोह है। इन 7 दिनों में हमारे इन प्यारे शिक्षार्थियों को डॉक्टर दिलीप सिंह जो कार्यक्रम समन्वयक थे, उनके निर्देशन में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुखता रही स्वच्छता और गांव-गांव जाकर उनको नशा मुक्ति के लिए प्रेरित करना, उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संबंध में जानकारी देना कि अगर एक बेटी पढ़ती है तो वो पूरे समाज को, परिवार को ही नहीं पूरे समाज को शिक्षित करती है। तो इस तरह का संदेश जो कि जागरूकता के लिए समाज में हमारे ग्रामीण क्षेत्र जो अभी भी इन कुरीतियों से ग्रसित है, उन कुरीतियों को इसका के निवारणार्थ ऐसे कार्यक्रम बहुत आवश्यक है। इसी आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के सम्मिलित प्रयासों से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और मैंने इस कार्यक्रम के प्रारंभ में जिस दिन उद्घाटन हुआ था, उस दिन कहा था कि आपको इन 7 दिनों में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जब ये महाविद्यालय आते हैं तो केवल वहाँ किताबी ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन यहाँ इन्हें व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला। क्योंकि वहाँ और यहाँ, क्योंकि यहाँ पूरे 9 बजे से 5 बजे तक साथ रहते हैं और साथ साथ रहने के कारण साथ भोजन करना, साथ रहना, साथ में ही सारे कार्यक्रमों का आयोजन करना, तो इससे इनके अंदर जो समरसता की भावना है, जो सौहार्द की भावना है, वो उत्पन्न हुई है। तो आज इस कार्यक्रम का समापन है मैडम जी, आज इस कार्यक्रम का समापन और एक जिनके नेतृत्व में समाप्ति का 7वां दिन है, जिसमें हमारे द्वारा बच्चों को जन जन तक जन जागरूकता स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया था, जिसमें ज्ञान खेड़ा ग्राम से लेकर मोहनपुर ग्राम के रोड पर बहुत सारी पोलोथीन पड़ी हुई थी, जिनमें 40 से 50 कट्टे हमारे बच्चे उन पोलोथीन को इकट्ठा करके यहाँ लाए हैं। और उसमें श्री रवि कुमार जो ग्राम प्रधान ज्ञान खेड़ा हैं और राधिका चंद मैडम जो हमारी मोहनपुर की ग्राम प्रधान हैं, उनका बहुत सहयोग मिला। उस सहयोग से हमारे द्वारा ये जो कार्यक्रम कराया गया है, और मैं अपने माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारा ये कार्यक्रम 15 कम से कम लिंकों से हमने जोड़ रखा है। हर लिंक जो है वो जो हमारी अच्छी वीडियोज़ होती हैं, फ़ोटोज़ होती हैं, वो माननीय श्री प्रधानमंत्री के mygov.in पर मैं लीड कर रहा हूँ। और उत्तराखंड उसमें हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना में पॉइंट होती हैं, तो इस समय हम 865 पॉइंट पे जा चुके हैं। 1000 पॉइंट मिलते ही हमें द कॉलेज ऑफ द बेस्ट अवार्ड मिलने जा रहा है राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई प्रोग्राम केवल कमरों में ही बंद ना हो जाए, वो हर जगह फैले,
उसका प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर हो, जिससे कि हमारे द्वारा कराए गए ये कार्यक्रम जो हैं वो सभी को अनुभावित कर सकें, सभी को लाभान्वित कर सकें। और हमारे बच्चे जो हैं वो इस समय उत्तराखंड के जितने महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना कैंप चल रहे हैं उन सभी में नंबर 1 है। राज्य NSS अधिकारी की तरफ से हमारे लिए मैसेज आया, उन्होंने हमें धन्यवाद ज्ञापन दिया है, क्योंकि हमने इतना लीड किया है कि हमारा सारा प्रोग्राम आप कहीं भी देख सकते हैं, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, कई लिंकों पे मैसेंजर हो। इवन देन हमारे कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार देखकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 बच्चों के लिए सर्टिफिकेट और कुछ अतिथियों के लिए वहाँ से प्रेषित किए हैं। मैं आप लोगों का भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आप लोग कम से कम राष्ट्रीय सेवा की भावना से यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित हुए हो। मैं आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं कि किसी राष्ट्रीय सेवा को करने के लिए बहुत कम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो आप हमारे सम्मुख आए। मैं ये अपेक्षाएं इतनी नहीं करता हूँ, मैं आपको वास्तविक आत्मसात करता हूँ कि कम से कम आपने हमारे साथ कदम से कदम बढ़ाने की ये कोशिश की है। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। सर, NSS शिविर के मुख्य उद्देश्य क्या है और ये किस प्रकार कार्य करता है? ये हमारा जो है एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है और इसमें निःशुल्क भाव से सेवाएं की जाती हैं, जिसमें जन जन तक इसमें एक ही गांधी जी के द्वारा ये कार्यक्रम संचालित हुआ था। इसमें 3 बिंदु हमने बच्चों को सिखाए हैं कि बुराई कोई अगर आपकी कहे तो कान बंद कर लो, केवल आपको अपने घरों में अच्छाई बोलनी है, अच्छा सुनना है, अच्छा बताना है। बुरी कोई चीज़ नहीं होती है, बुरा कुछ नहीं होता है। ये इसके लिए दूसरा स्वच्छता के लिए ये काम करता है निःशुल्क, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं। इतनी सब ड्रेस में गए थे और 40-50 कट्टे पॉलीथीन का उठाना अपने आप में संभव नहीं था, क्योंकि जमीनी स्तर पर कार्य करना और बोलना अपने आप में बहुत बड़ा अंतर रखता है। तो हमारे प्रिय शिविरार्थियों ने ये काम किया, जो राष्ट्रीय सेवा के योजना के अंतर्गत है। दूसरा इसमें एक बहुत बड़ी विडंबना ये है कि हमारे बच्चे एड्स के लिए, रक्तदान के लिए इसमें काम किया जाता है। ये निःशुल्क भावना से उसका प्रचार करते हैं, रक्तदान करते हैं, जिससे कि किसी का जीवन बचाया जा सके। इसलिए इन कार्यक्रमों को माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत करी है और ये सारे जगह फैले हुए हैं। ये निस्वार्थ भाव से देश की पहली कड़ी में राष्ट्रीय सेवा योजना आती है और ये व्यापक स्तर पर काफ़ी संख्या में इनकी मात्रा है और ये पहली कड़ी में कोरोना के लिए काम कर चुके हैं। इसलिए मैं अपने तहे दिल से उन सारे राष्ट्रीय स्वयं शिविरार्थी हैं, मैं उनको हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने वास्तविक रूप से अपने आप में स्वयं सेवा की। धन्यवाद, उनके लिए धन्यवाद। ठीक, ओके, थैंक यू सर। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के भारत न्यूज।